जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है, तब इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहां अधिकांश शब्द आ गया, मानी संपूर्ण प्रकाश वापस नहीं आ रहा है। अधिकांश क्यों कहा गया, बाकी प्रकाश कहां चले गए? तो हम जानते हैं जब भी प्रकाश किसी सतह पर या पृष्ठ पर गिरता है तो वहां एक से अधिक घटनाएं हो जाती हैं। तो उसका कुछ हिस्सा उसमें अवशोषित होता है, कुछ उसमें ट्रांसमिट भी हो जाता है, मतलब उसको पार भी कर सकता है, और फिर उसके बाद अधिकांश भाग परावर्तित होता है। यानी जो अवशोषण और ट्रांसमिशन की घटना है, पार करने वाली पारगम्यता की, तो वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। इसीलिए अधिकांश शब्द का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए गुणांक भी बनाया गया है। गुणांक क्या होता है? R + A + T = 1। अब इसमें R क्या है? तो R हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, यानी परावर्तन का गुणांक। A एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट होता है, यानी अवशोषण का गुणांक, और T ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। इन तीनों का योग सदैव 1 होता है। यानी जो प्रकाश आ रहा है वही प्रकाश ये 3 भागों में व्यय होता है। जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है तो वह प्रकाश 3 भागों में गिरता है। हालांकि यह दोनों भाग, जो अवशोषण और ट्रांसमिशन की घटना है, ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन होती है फिर भी। तो इसीलिए परिभाषा में यहां अधिकांश शब्द का प्रयोग किया गया है।